वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्रिक शुभेंदु में। तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कुछ भी प्रेडिक्ट करना एक तरह से इम्पॉसिबल है। हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा श्योर हैं इसके बारे में, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ जो रिजल्ट आएगा, बट कभी कभार ऐसा कुछ एक तरह से देखने को मिलता है किसी भी स्पोर्ट्स में हो, जो कि आपको एक तरह से शॉक में डाल देता है कि ऐसा भी चीज़ हो सकता है। यहाँ पे देखो, आई थिंक थोड़े दिन पहले जब T20 सीरीज़ ख़त्म हुआ था, हम बात भी कर रहे थे कि श्रीलंकन टीम किस तरह से बहुत ज़्यादा ख़राब क्रिकेट खेल रही है, जिस तरह से उनकी एक तरह से डाउनफॉल आई है क्रिकेट में। अगर आप देखो तो जिस तरह से उन्होंने लगातार 3 मैच अगर आप देखो जीते हुए पोजीशन से हारे, और बहुत एक तरह से कहेंगे कि ख़राब तरीके से उन्होंने चोक किया था। स्पेशली जो आखिरी T20 मैच उन्होंने खेला था, सुपर ओवर में जाके मैच हारे थे। तो जब एक तरह से हम ओडीआई फॉर्मेट में आए, हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि ये तो वन साइडेड अफेयर रहेगा टीम इंडिया के लिए, 3-0 से जीत जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा चांसेस T20 में थे। बट यहाँ पर आप देखो, लगातार 2 मैच में टीम इंडिया को अभी तक जीत का स्वाद चखने को नहीं मिला है, और लगातार दोनों ही मैच में आप देखो हमने वही गलती की जो श्रीलंका ने एक तरीके से T20 सीरीज़ में की थी, कि जीता हुआ मैच हम एक तरह से फेंक के आए हैं। पहला मैच जो खेला गया था, जहाँ पर श्रीलंका ने सिर्फ और सिर्फ 230 रन बनाए थे, हम उसको चेस करते हुए ऑलमोस्ट 2 ओवर बाकी रहते हुए हम उसी स्कोर पर फिनिश किया, मैच को टाई करा के एक तरीके से एंड किया। और वंस अगेन आप देखो कि हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि चलो पहला गेम एक तरीके से ख़राब हो चुका है, बट सेकेंड गेम में अच्छा कमबैक करेंगे। बट वंस अगेन देखो, श्रीलंका ने सेम काइंड ऑफ स्कोर एक तरह से खड़ा किया। इस बार 240 रन बनाए, 10 रन ज़्यादा बनाए, और हमें 241 रन चेस करने थे। और यहाँ पे भी देखो ऑलमोस्ट 7-8 ओवर बाकी थे, बट हम 208 रन पे ऑल आउट हो गए और 32 रन से मैच हार गए हैं। कैन यू इमेजिन, मतलब ये श्रीलंकन टीम जिसके अगर आप देखो 4 या 5 फ्रंटलाइन गेंदबाज नहीं है। दुष्मंत चमीरा मधुशंका इंजर्ड है, और साथ ही आई थिंक पथिराना और तुषारा वो भी आई थिंक इंजर्ड है। वनिंदु हसरंगा पहला मैच खेले थे, दूसरे मैच में अवेलेबल थे नहीं। महेश तीक्षण अभी एक तरह से बेंच पे हैं शायद। उसके बावजूद देखो जो उनके यंग स्पिनर हैं, चाहे दुनित वलेलगे हो, जिनको शायद हमने एशिया कप के दौरान देखा था, फिर जेफरी वंडर्स से जो कि एक तरह से लेग स्पिनर है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैचेस वो खेले नहीं हैं। फिर अकेला धनंजय हो गए, जिनकी आई थिंक परफॉर्मेंस ऑन एंड ऑफ ही रहती है। और फिर कुछ पार्ट टाइमर्स जैसे कि चरित असलंका हो गए, जो उनके कप्तान है। फिर कमिंदु मेंडिस, जो कि बोथ हैंड से एक तरह से गेंदबाजी करते हैं, राइटी को लेफ्ट आर्म स्पिन डालते हैं, जबकि लेफ्टी को ऑफ स्पिन डालते हैं। तो मतलब इन गेंदबाजों ने भी एक तरह से इंडियन टीम को परेशान किया है। और एक स्टोरी रही है इंडियन बल्लेबाजों की, रिसेंट टाइम्स में हमने देखा भी है। टेस्ट क्रिकेट में वो स्ट्रगल देखा है, इवन लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में, स्पेशली इन श्रीलंकन कंडीशन, कि जहाँ पे स्पिन फ्रेंडली विकेट मिल जाती है, हमारे बैटर्स वहाँ पे फंस जाते हैं। एंड श्रीलंका के खिलाफ यही स्टोरी रही है 2008 के दौरान, जब देख रहे थे अजंता मेंडिस उस टाइम पे थे। फिर अभी रिसेंटली आप देखो 2017 में जब टूर किया था, अकेला धनंजय थे। फिर 2021 में जब गए थे, वहाँ पे भी जो उनके स्पिनर्स थे उन्होंने हमें परेशान किया था। 1-2 मैचेस ऐसे रहे थे, बट आई थिंक ये बहुत टाइम के बाद ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे टीम इंडिया जो कि सीरीज़ नहीं जीतने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी 3 मैच की सीरीज़ में 1 मैच हम हार चुके हैं, 1 मैच टाई हो चुका है। अगर आखिरी मैच जीतते हैं तब भी एक तरह से हम सीरीज़ ड्रॉ करके आएंगे, बट इससे पहले ये चीज़ नहीं हुआ था काफ़ी टाइम तक। एक तरह से कहे जब भी एक तरह से हम जाते थे वहाँ पे सीरीज़ जीत के आते थे, भले ही एक आधा मैच हार भी जाए। बट इस बार अगर आप देखो, श्रीलंका ने ज़बरदस्त फाइट बैक दिया है। हम एक्सपेक्ट ज़रूर ये कर रहे थे कि थोड़ा सा चैलेंज ज़रूर एक तरह से पेश करेंगे, मतलब कि इतना चैलेंज पेश करेंगे कि हमारी जो फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड है वो एक तरह से इतने बुरी तरीके से मैच हारेंगे, वो सोचा नहीं था। एक जसप्रीत बुमराह को आप छोड़ दो, बाकी सब एक तरह से अवेलेबल है। रोहित विराट तो यहाँ पे खेल ही रहे हैं। तो श्रीलंका की तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरह से उन्होंने ओडीआई सीरीज़ में खेला है, स्पेशली अगर आप देखो इन कंडीशन में जिस तरह से उन्होंने बैटिंग किया है। हम स्कोर कार्ड के बारे में बात नहीं करेंगे, ऑब्वियसली आपने उस चीज़ को देखा होगा, बट ओवरऑल बात करें, जहाँ पे दोनों मैच में लग रहा था कि पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका 200 का भी स्कोर एक तरह से पार नहीं करेंगे। बट नीचे से अगर आप देखो, उनके जो लोअर मिडल ऑर्डर के बैट्समैन हैं, चाहे दुनित वलेलगे हो गए या इस मैच में कमिंदु मेंडिस हो गए, जनित लियालंगे करके एक ऑलराउंडर है उनके पास, जिनको आज बैटर उन्होंने यूज़ किया है। पहले मैच में उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी, तो समाव और आप देखो उन्होंने एक अच्छा स्कोर खड़ा किया है दोनों ही मैच में। आप बोल सकते हो कि जहाँ पे लग रहे थे कि 200 नहीं बनेंगे, वहाँ पर उन्होंने 230 240 किए हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक तरीके से वो कंप्लीट ओवर खेल के गए हैं। और उसके बाद ऑब्वियसली देखो दोनों ही मैच में आप देखो इंडिया की तरफ से ज़बरदस्त स्टार्ट रहा है, जहाँ पे रोहित शर्मा
रिटायरमेंट लेने के बावजूद भी अभी भी T20 मूड में ही है। दोनों ही जो उन्होंने 50 पूरी की है दोनों ही मैच में, वो T20 के अंदाज में ही की है और इकलौते ऐसे बैट्समैन लगे टीम इंडिया से जो कि कंप्लीट ऑथोरिटी के साथ बैटिंग किया है। मतलब कि जो फॉर्म वो T20 वर्ल्ड कप में कैरी कर रहे थे उसी को यहाँ पे इस सीरीज में भी बरकरार रखा है। जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, जबरदस्त स्ट्रोक मेकिंग कर रहे हैं और वो जो सेल्फलेस वाली बैटिंग है वही कर रहे हैं, इंटेंट के साथ खेल रहे हैं। माइलस्टोन उनके मैटर नहीं कर रहा है। बट उसके तुरंत बाद यार अब देखो टीम इंडिया फंस रही है मिडिल ओवर्स में। जैसे वो आउट हो रहे हैं, आई थिंक पहले मैच में वही हाल था, 70-75 रन तक हमारा एक भी विकेट नहीं गिरा था, बट उसके बावजूद हम 230 चेस नहीं कर पाए और एंड मोमेंट पे जाके एक तरह से मैच टाई हो गया। मतलब आखिरी मोमेंट पे तो आपको एक तरह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी लगा होगा, जिस तरह से हमें 14-15 बॉलों में सिर्फ 1 रन चाहिए था, शिवम दुबे आउट होते हैं और उसके अगले ही बॉल पे पता नहीं क्यों अर्शदीप सिंह छक्का मारने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। मतलब कि वहाँ से हल्का सा टैप करके भी सिंगल लिया जा सकता था, बट शायद वो कम्युनिकेशन उनके साथ नहीं हुआ होगा या फिर उन्होंने कुछ अलग ही सोचा होगा। तो खैर मतलब वो तो ब्रेंटफोर्ड मूवमेंट था कि इजीली आप जीत रहे थे मैच और उसके बाद आपने एक तरह से गवा दिया। और यहाँ पे भी अगर आप देखो 1 सेकेंड मैच में जो तो 97 पे 0 थे कुछ, और रोहित शर्मा बहुत एक अच्छा स्टार्ट देके चलते हैं। शुभमन गिल वेल सेट था, लेकिन उसके बाद देखो जैसे ही वो आउट होते हैं रोहित शर्मा, उसके बाद विकेट की एक तरह से लाइन लग जाती है जो आई थिंक पिछले मैच में अगर आप देखो तो मिलके उनके स्पिनरों ने एक तरह से काम किया था, चाहे वललगे हो गए, हर्षरंगा हो गए, अकेला धनंजय हो गए या फिर टुवर्ड्स द एंड आप देखो खुद कप्तान अशोलंका हो गए। इस मैच में आप देखो हर्षरंगा अवेलेबल थे नहीं, आई थिंक वो रूल आउट हो चुके हैं ओडीआई सीरीज से, तो उनके जगह पे जेफरी आए थे और उनकी लेग स्पिन ने एक तरह से इंडिया को एक तरह से चकमा दे दिया। एक के बाद एक बैट्समैन आउट होते गए। रोहित का आप देखोगे तो रिवर्स स्विप ट्राई कर रहे थे, कनेक्ट नहीं कर पाए, वो आउट हुए। बहुत अच्छा कैच पकड़ा फील्डर ने और ज़बरदस्त कैच में शुभमन गिल भी आउट हुए। बट उसके बाद देखो वही जो एक तरह से टीम इंडिया की प्रॉब्लम है इन स्पिनिंग कंडीशन में, और रिसेंट टाइम्स में हमने वो चीज़ देखा भी है जो इंडियन कंडीशन में भी जो टेस्ट मैचेस में जो पिचेस मिले हैं वहाँ पे भी हम एक तरह से चैलेंज हुए हैं और बाहर के कंडीशन में जाके एक तरह से वो चैलेंज फेस किया है जहाँ पे अच्छे सर्फेसेस हमारे मतलब कि सर्फेसेस फ्लैट विकेट होते हैं, हर एक बैट्समैन एक तरह से स्कोर कर पाता है। बट जहाँ पे ऐसी टर्निंग ट्रैक्स मिल जाती है, स्लो विकेट मिल जाते हैं, वहाँ पे वही बैट्समैन सक्सीड करते हैं जिनके पास थोड़े बहुत शॉट्स है। जैसे रोहित शर्मा हम देख रहे हैं कि स्वीप खेलते हैं, रिवर्स स्वीप खेलते हैं, स्टेप आउट अच्छा करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि उनके पास इंटेंट है, जिस इंटेंट के साथ वो बैटिंग करते हैं शायद वो चीज़ जो कि दूसरे बल्लेबाज एक तरह से लैग करते हैं, वो रेंज ऑफ शॉट्स नहीं होते हैं, वो इंटेंट भी नहीं होता है और उसी के चलते वो स्ट्राइक हो जाते हैं। आई थिंक वो चीज़ हमने पिछले मैच में भी देखा, चाहे विराट के साथ हो या फिर शुभमन के साथ हो, इवन श्रेयस अय्यर और केएल राहुल जो इतने दो बेहतरीन बैट्समैन हैं मिडिल ऑर्डर के, उनको भी एक तरह से हमने फंसते हुए देखा और इस मैच में और भी बुरी तरीके से फंसे हैं। पिछले मैच में तो फिर भी उनको स्टार्ट मिला था, इस मैच में आप देखो कुछ भी नहीं कर पाए हैं। और जो एक्सपेरिमेंट के नाम पे भी एक तरह से टीम इंडिया वहाँ पे चीज़ें कर रही हैं कि पिछले मैच में नंबर 4 पे वॉशिंगटन सुंदर को भेज दिया था, इस मैच में नंबर 4 पे शिवम दुबे आए, नंबर 5 पे वंस अगेन उन्होंने अक्षर को शायद भेजा था, 6 और 7 पे श्रेयस और केएल हो गए। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है गौतम गंभीर को। देखो T20 फॉर्मेट में फिर भी आप देखो आप वो चीज़ कर सकते हो कि अगर सपोज की ऐसे कंडीशन है और लेफ्ट राइट की एक तरह से कॉम्बिनेशन आपको चाहिए, वो चीज़ आप कर सकते हो क्योंकि आपको काउंटर भी करना होता है। बट ये जो ओडीआई फॉर्मेट है और वैसे भी अगर आप देखो आपका टोटल उतना बड़ा नहीं है कि आप 300-350 चेज कर रहे हो, तो यहाँ पे सिंगल डबल से भी काम हो जाएगा। और अगर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो श्रेयस और केएल को, तो फिर आई डोंट थिंक कि आप किसी भी बैट्समैन को ट्रस्ट कर पाओगे, क्योंकि देखो शिवम दुबे, अक्षर पटेल इनसे तो बेहतर ही बैट्समैन है और ज़्यादा एक तरह से बेहतर स्पिन खेलते हैं, पास में करके भी दिखाया है, तो आई थिंक उनको ट्रस्ट करना चाहिए था। बट आई थिंक न्यू मैनेजमेंट है, उनकी नई सोच एक तरीके से है। बट फिर भी अगर आप देखो जो बैटर्स हैं उनको तो एक तरीके से स्पिन के अगेंस्ट अच्छा करना पड़ेगा। मतलब ठीक है ये सीरीज़ आप एक तरह से जीत नहीं पाओगे, 1-2 मैच एक तरह से ऑफ गया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स होते हैं, हम ही फैन होते हैं, एक तरीके से यही बोलते हैं कि बायलेटरल्स जीत के क्या करोगे, वर्ल्ड कप जीतो, वहाँ पे जाके अच्छा करो। अब तो वर्ल्ड कप भी जीत गए हैं, तो अगर बायलेटरल्स जीत से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है तो फिर हार से भी उतना फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। बट वही है कि मतलब जिस तरह से आप हार रहे हो और जिस पोजीशन से हार रहे हो वो कहीं ना कहीं एक तरह से फ्रस्ट्रेटिंग है। बट आई थिंक थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि 2024 में फर्स्ट टाइम ओडीआई मैचेस खेल रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो देखो सिर्फ T20 ही खेल रहे थे, बीच में टेस्ट भी खेलते हैं, आगे भी देखो सिर्फ टेस्ट और T20 ही खेल रहे हैं। जस्ट बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी शायद
3 ओडीआई मैचेस होंगे इंग्लैंड के खिलाफ, जो कि शायद घर पे होंगे। होपफुली वहाँ पे अच्छा करेंगे। तो ओडीआई मैचेस उतने ज़्यादा हो नहीं रहे हैं इस साल। अगर आप देखो सिर्फ 3 ही मैचेस हैं। आई थिंक लास्ट टाइम हमने दिसंबर में शायद साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेला था वर्ल्ड कप के बाद, और वहाँ पे तो आई थिंक फुल स्ट्रेंथ टीम खेली भी नहीं थी। आई थिंक ये कुछ दिक्कत ज़रूर आ रही हैं, बट हो सकता है कि आगे टाइम में आपको ओडीआई में दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको सर्फेसेस अलग मिलेंगी। बट अभी आपको रिसेंटली यार आप देखो अभी बांग्लादेश के अगेंस्ट और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होम टेस्ट श्रृंखला खेलना है, और सपोज वहाँ पे ऐसे विकेट मिल जाती है तो फिर न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के पास तो क्वालिटी स्पिनर्स हैं, तो वहाँ पे भी आप फंस सकते हो। और कहीं ऐसा ना हो कि फिर WTC का फाइनल आपके हाथ से निकल जाए, क्योंकि उसके आगे जो सीरीज़ है वो एक तरह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। ऑस्ट्रेलिया में जाके आप खेलोगे उतना ईजी नहीं होगा। तो श्योरली देखो, मुझे लगता है कि अभी भी पैनिक बटन दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है टीम मैनेजमेंट को। अभी भी देखो टीम अच्छी खासी है। आपकी जो आई थिंक टॉप 6 है वो एक तरह से सेटल्ड है। एक आपको हार्दिक दिख जाएंगे एक तरह से शिवम दुबे की जगह पे, अदरवाइज बाकी टीम तो आपकी सेम ही है। ऋषभ पंत को समाव टीम मैनेजमेंट सोच रहे होंगे कि हम इसको एक तरह से ऐड कर सकते हैं, बट किसके जगह पे करोगे? आई थिंक अगर श्रेयस या केएल में से किसी को भी आप ड्रॉप करोगे उनके साथ अनफेयर होगा, क्योंकि अगर आप देखो आपने उनसे स्टार्ट करवाया, रिसेंट टाइम्स उन्होंने बहुत अच्छा किया है, और इस सीरीज में अगर आप देखो उन्होंने आउट ऑफ पोजीशन बैटिंग किया है, और आपकी जो बैटिंग यूनिट है वो कंप्लीट एक तरह से फेल रही है। सिर्फ आप रोहित शर्मा को छोड़ दोगे या थोड़ा बहुत आप अक्षर को बोल दें, क्योंकि अक्षर ने दोनों ही मैचेस में अच्छी बैटिंग की है, बट मैच फिनिश नहीं कर पाए। आई थिंक 2017 में भी और 2021 में भी ऐसा ही कुछ हाल था। हालांकि पूरे सीरीज में तो स्ट्रगल नहीं रहा था, बट एक आधा मैच ज़रूर ऐसा हुआ था। एंड आई क्लियरली रिमेंबर 2017 में इट वाज MS धोनी एंड भुवनेश्वर कुमार, जो उनकी एक तरह से पार्टनरशिप हुई थी, और भुवनेश्वर ने एक तरह से डोमिनेट किया था, अच्छा उन्होंने स्कोर किया था। इवन इन 2021 भुवनेश्वर कुमार थे और उनके साथ दीपक चहर थे, और दीपक चहर ने बहुत अच्छी पारी खेली थी, मैच जिताया था। आई थिंक सेकंड मैच था जो एक तरह से फंस गया था, और वहाँ पे तो आई थिंक स्कोर तो वो 260-70 के पार था। यहाँ पे फिर भी आप देखो 230-40 रन है। तो आई थिंक लास्ट गेम में देखना पड़ेगा। आई थिंक मैं तो सिर्फ इतना ही चाहूँगा कि किसी तरह से आप मैच जीतो और सीरीज बराबर करो, ताकि वो थोड़ा सा जो एम्बेरसमेंट है उससे बच सको। ऑलरेडी 2 मैच में हो चुका है, तो बेहतर क्रिकेट की उम्मीद करेंगे, स्पेशली मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर से, क्योंकि टॉप ऑर्डर में तो रोहित अच्छा ही कर रहे हैं, और उन्होंने कह दिया है कि मैं इसी तरीके से कंटिन्यू करूँगा। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रोहित आएंगे और अपना पुराना अंदाज दिखाएंगे, 60-65 बॉल लेंगे 50 मारने में, फिर एक बड़ा शतक मारेंगे, वो चीज़ नहीं होने वाला है। जब से वो कप्तान बने, और स्पेशली जिस तरह से 2022 में वर्ल्ड कप एग्जिट हुआ था सेमीफाइनल के बाद, उन्होंने मन बना लिया था मैं इसी अंदाज में खेलूंगा, 30 में 40-50 मारूंगा, या जो भी एक तरह से जितना टाइम एक तरह से खड़ा रहूँगा, मैं फ्री फ्लोइंग बैटिंग करूँगा, इंटेंट के साथ बैटिंग करूँगा। 50 हो या ना हो, शतक हो या ना हो, मैटर नहीं करता है, स्टेज सेट करके दे दूंगा टीम को। बट पिछले 2 मैच में जिस तरह से टीम ने उस पर रिस्पॉन्ड किया है इस मुश्किल ट्रैक के ऊपर, कहीं ना कहीं कोई भी कप्तान होगा तो वो शायद रीथिंक करेगा, बट आई डोंट थिंक कि रोहित शर्मा वो चीज़ करेंगे। और ऐसा ही ऑलरेडी उन्होंने बता दिया है, और शायद और भी ज़्यादा वो एग्रेसिव बैटिंग करे, तो होपफुली हम बेटर एक्सपेक्ट करेंगे जो रेस्ट ऑफ द बैटर्स हैं उनसे। तो लेट्स सी। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई चेंजेस करना चाहिए, क्योंकि आपने 2 मैच देख लिया है, रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम रहा है। पिछला मैच आप बच गए थे कि टाई हो गया, इस मैच में आप हार गए हो। आप किसको ड्रॉप करोगे या किसको लाओगे? अब जैसे कि अगर आप देखो श्रेयस है और केएल को, जैसा कहा कि आउट ऑफ पोजीशन उन्होंने बैटिंग किया है, दोनों को जैसे पिछले मैच में स्टार्ट मिला, बट फिनिश नहीं कर पाए इस मैच में, दोनों ही जल्दी आउट हुए हैं। इवन आप शिवम दुबे को देख लो, जिनको आप बतौर ऑलराउंडर खिला रहे हो, गेंदबाज उन्होंने ठीक ठाक किए दोनों मैचेस में, बट बैटिंग में आप देखो पिछले मैच में अच्छा फिनिश कर रहे थे, 1 रन से चूक गए। इस मैच में उनको ऊपर भेज दिया नंबर 4 पे, आई थिंक 0 पे आउट हुए हैं। अक्षर ने बहुत बैट और बॉल से अच्छा ही किया है। इवन वाशिंगटन सुंदर देख लो, शायद बैटिंग से थोड़ा सा निराश जरूर होंगे, बट बॉलिंग उन्होंने ठीक ठाक ही की है। बट क्वेश्चन ज़रूर उठेगा आपके फास्ट बॉलर के ऊपर कि किस तरह से आपने अलाउ किया है कि डेथ ओवर्स में वो अच्छा फिनिश कर पाएँ, स्पेशली जब आपके जो मिडल ओवर्स में गेंदबाज है उन्होंने 5-6 विकेट निकाल दिए हैं, और दोनों ही मैचेस में जहाँ पे आप लग रहा था कि 200 से कम में रोक लोगे, वहाँ पे वो प्रोबेबली 20-30 रन ज़्यादा ही बना के गए हैं। एंड ये चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप से, क्योंकि सारे के सारे गेंदबाज एक्सपीरियंस है, अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, तो वो चीज़ आप थोड़ा सा एक्सपेक्ट करते हो कि बेहतर गेंदबाजी करे। बट टीम इंडिया के साथ ये हमेशा से चीज़ रही है, वो जो कहावत है कि हाथी निकल जाती है और पूंछ तंग करती है, तो वही चीज़ रहा है। नंबर 8 नंबर 9 के आके खिलाड़ी ने 1 रन बनाया है,
और अगर आप 30-35 ओवर तक 5-6 आउट कर रहे हो और फिर टीम जो कि पूरा ओवर बैटिंग कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से फ्रस्ट्रेटिंग ज़रूर है। और स्पेशली इन कंडीशन में जहाँ पे उतना इजी नहीं होता है बैटिंग, आप चाहते हो कि कम से कम स्कोर में रोको, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि गेंदबाजों से पूरी तरीके से गलती हुई है, बल्लेबाजों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। बट एट द सेम टाइम आप एक्सपेक्ट ये भी करते हो गेंदबाजों से कि थोड़ा सा जो मैच है उसको एक तरह से ख़त्म करके दे जल्दी। ऐसा ना हो कि आप हर मैच में ऐसा करते रहो कि आपने 150 पे 6-7 आउट कर लिया और फिर टीम वहाँ से 60-70 रन और बना रही है आखिर 2-3 विकेट के साथ। तो आई थिंक होपफुली ये जो चीज़ें हैं वो थर्ड गेम में एक तरह से बेहतर होके आएंगी। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैच वहीं पे है, उसी ग्राउंड पे है। हो सकता है पिच में बदलाव हो जाए, बट बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकल चेंज आप नहीं देखोगे। तो होपफुली हम जो कि अपने गेम को थोड़ा सा अप करेंगे, बैटिंग में भी और साथ में एक तरह से बॉलिंग में भी। अगर आप उनके बैटर्स को जल्दी आउट कर रहे हो तो ये इंश्योर करो जो लोअर मिडिल ऑर्डर के बैटर है या फिर लोअर ऑर्डर के बैटर है उनको भी जल्दी आउट करो। और उसके बाद अगर आपको अच्छा स्टार्ट मिल रहा है तो फिर मैच को अच्छे से फिनिश करो, क्योंकि हर मैच में ज़रूरी नहीं कि रोहित शर्मा चलेंगे और 50-60 क्विक रन एक तरह से आपको दे देंगे। किसी मैच में वो फेल भी हो सकते हैं। तो फिर उस दिन आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करोगे वो भी एक तरह से देखने लायक होगा। अभी तो देखो सभी से एक्सपेक्टेशन है, चाहे शुभमन गिल हो गए, अभी 2 पारी में उनको एक तरह से स्टार्ट मिले हैं। पिछला पारी तो बहुत एक तरह से ख़राब था, स्ट्राइक रेट पे भी सवाल थे पिछले मैच में कि ऑलमोस्ट टेस्ट टाइप की नॉक खेल रहे थे। यहाँ पे तो फिर भी देखो ठीक ठाक नॉक चल रही थी, बट फील्डर ने कमाल का कैच पकड़ लिया। तो उनसे उम्मीद होगी कि अच्छा पारी एक तरह से खेल के दे, क्योंकि देखो उन्होंने ठीक ठाक किया है ओडीआई फॉर्मेट में, इनफैक्ट ठीक से भी ज़्यादा बेहतर किया है। आई थिंक 60-61 की उनकी एवरेज है। बट नीचे अब देखो एक जायसवाल इंतजार कर रहा है, ऋतुराज गायकवाड़ इंतजार कर रहे हैं। तो टाइम एक तरह से बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा कि आप एक तरह से ड्रॉप हो जाए और कोई दूसरा बैट्समैन आ जाए। फिर आप देखो ऑब्वियसली विराट से आप बेहतर एक्सपेक्ट करते हो कि अगर वो एक तरह से फैसला कर रहे हैं कि मैं ओडीआई में कंटिन्यू करूँगा, आगे खेलता रहूँगा, तो फिर उनको रन बनाने पड़ेंगे। आई थिंक जैसे रोहित भी कर रहे हैं कि टुवर्ड्स लैटर पार्ट इस करियर एक तरह से और भी ज़्यादा बेहतर हो गए हैं, क्लियर कट इंटेंट दिखा रहे हैं। तो आई थिंक विराट को भी स्कोर करना पड़ेगा। बिल्कुल आप दे सकते हो उनको टाइम की, अभी एक तरह से 2 ही मैच हुए हैं इस साल, ओडीआई मैचेस कम है, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा टेस्ट क्रिकेट में अपने फॉर्म को एक तरह से वापस पाने में। बट आप एक्सपेक्ट करें वो बेहतर करें। बाकी श्रेयस एंड केएल होपफुली मैं ये चाहूँगा कि तीसरे मैच में एटलीस्ट उनको प्रॉपर बैटिंग पोजीशन दे, एटलीस्ट एक मैच देखें वो करते क्या है। मतलब पिछले दोनों ही मैचेस में अगर आप देखो वो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। क्या पता अगले मैच में अक्षर पटेल को नंबर 4 पे भेज दे, ये हो भी सकता है, क्योंकि पहले मैच में सुंदर खेले, दूसरे मैच में दुबे खेले, तीसरे मैच में हो सकता है अक्षर आ जाए। तो आई थिंक वो चीज़ मत करिए। नंबर 4 पे श्रेयस फिक्स है, नंबर 5 पे केएल है, उनको एक तरह से कंटिन्यू करिए। अदरवाइज अगर आप उनको ट्रस्ट नहीं कर रहे हो तो इट्स बेटर टू प्ले ऋषभ पंत। ये एक्सपेरिमेंट नीचे से वाशिंगटन को कभी या शिवम दुबे को कभी वो मत खिलाइए। मैं समझ सकता हूँ कि टीम इंडिया की सोच क्या है। आई थिंक बाद में अभिषेक नायर ने जो असिस्टेंट कोच उन्होंने आके बोला भी है कि जब एक तरह से आप मैच जीतते नहीं है तो फिर उस पर सवाल उठते हैं मूव पे। बट कंडीशन को देखते हुए उन्होंने लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन रखा था। बट जैसा ही कहा कि T20 फॉर्मेट में ज़्यादा एक तरह से बेहतर सूट करता है, ओडीआई फॉर्मेट में स्पेशली चेजिंग 230 240 इसकी ज़रूरत नहीं होती है, और स्पेशली अगर आपके पास बेहतर स्पिन प्लेयर हो। हाँ ये ज़रूर है कि रिसेंट टाइम्स में हमने उनको स्ट्रगल करते हुए देखा है इन कंडीशन में, बट एटलीस्ट ट्राई करो आखिर गेम में कि हर एक बैटर को उसके जो फिक्स पोजीशन है वहाँ पे दे एक तरीके से। बट स्टिल जो प्लेयर्स हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, और एटलीस्ट अगेंस्ट दिस श्रीलंकन साइड एंड दिस बॉलिंग यूनिट आप अच्छा ही करो, तो ये एक तरह से एक्सपेक्ट करेंगे। बाकी जैसा क्या कि गेंदबाजों को स्पेशली जो तेज़ गेंदबाज है मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह हो गए, इनसे आप बेहतर उम्मीद करते हो कि बेहतर फिनिश करके दें, इन स्टार्ट अच्छा करें। बाकी श्रीलंकन टीम की तारीफ करनी पड़ेगी। आई थिंक एक तो स्टैंड आउट प्लेयर उनके लिए कहेंगे कि दुनित वल्लगे, आई थिंक पिछले कई टाइम में रहे हैं इंडियन टीम के अगेंस्ट। लेफ्ट आर्म स्पिन डालते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। लोअर मिडिल ऑर्डर में अगर आप देखो लेफ्टी बैटिंग करते हैं, वहाँ पे भी रन बनाते हैं। इस मैच में आप देखो जैसा ही कहा कि कमिंदो मेंडिस ने भी अच्छा किया विद द बैट। इसके अलावा आप देखो तो जेफरी वेंडरसन ने अपनी लेग स्पिन से एक तरह से घुमा दिया इंडियन टीम को। तो श्रीलंका ने बेहतर क्रिकेट खेला इस सीरीज़ में, और आप देखो बैटिंग वाइज भी और बॉलिंग वाइज भी, और उसी के चलते आप देखो वो अभी 1-0 से लीड कर रहे हैं। इस मैच में तो सिर्फ एक ही पेसर उन्होंने खिलाया था, सीधा फर्नांडे को। इसके अलावा सारे के सारे उनके पास स्पिनर थे। आई थिंक मेन स्पिनर पार्ट टाइमर को मिला दो, आई थिंक 5 बॉलिंग विकल्प थे इनके पास स्पिन में, जिन्होंने एक तरह से इंडिया को ट्रबल में डाला। जिसमें जेफरी थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा एक तरह से तंग किया, 6 विकेट के साथ कमाल का स्पेल डाला है।
और मैन ऑफ द मैच में उसी के चलते बने हैं। तो होप करेंगे कि श्रीलंका तो इसी तरीके से कंटिन्यू करेगी आखिरी गेम में। बट बड़ा सुपीरियर टीम आप ये एक्सपेक्ट करोगे इंडियन टीम जो कि वो बेटर एग्जीक्यूशन के साथ आएंगे, क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग तो है बट वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है इस यहाँ पे। तो लेट्स सी आखिरी मैच में क्या करते हैं। बाकी अदर स्पोर्ट्स में आई थिंक ओलंपिक्स में काफ़ी से अच्छे खबर भी आए हैं और काफ़ी थोड़े से हार्ट ब्रेकिंग खबर भी आए हैं। बट यही है कि देखो स्पोर्ट ऐसा है, इंडियन हॉकी को एक तरह से सफलता मिली है। हम सेमीफाइनल में प्रवेश कर गए हैं, टोक्यो में ब्रोंज जीते थे। तो यहाँ पे उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा और आगे चलते हुए गोल्ड की एक तरह से उम्मीद करेंगे पेरिस ओलंपिक्स में। बाकी अदर स्पोर्ट्स भी हो रहे हैं तो उसको भी एक तरह से एंजॉय करिए। शूटिंग में काफ़ी सफलता मिली है, मनु भाकर ने 2 मेडल जीते हैं, ब्रोंज मेडल। तो उसको भी एक तरह से देखिए, आई थिंक 11 तारीख तक चलेंगे। तो लेट्स सी। फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए, इंडियन टीम की इस लाचार परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना है ज़रूर फीडबैक में बताइए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। धन्यवाद, जय हिंद।